Hello students, once again we are back with another numerical. The numerical is there on the board. This is an equilateral triangle. The side length is 20 centimeter. At the three vertices A, B and C, three charges are there, plus 2 microcoulomb, minus 3 microcoulomb and minus 3 microcoulomb. One thing is very clearly given in the question. The charges at B and C are fixed, but this is free to move. Now, in the question, it has been asked कि at point M, and point M is the midpoint of BC, we are going to put a charge Q. We are going to put a charge Q. Let me tell you one thing, कि this will be also fixed. यहाँ पे हम एक चार्ज फिक्स करेंगे, चार्ज Q को. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस चार्ज Q का मैग्नीट्यूड और साइन क्या हो ताकि ये जो चार्ज A है जो कि फ्री है मूव करने के लिए वो इक्विलिब्रियम में आ जाए. तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले तो देखिए कि जब तक ये चार्ज नहीं था, जब तक ये चार्ज, ये वाला चार्ज जब तक नहीं है, तब तक इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से हैं. एक इधर की तरफ, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अट्रैक्टिव फोर्स एक लग रहा है. यहां पे भी एक फोर्स लग रहा है. तो इसका जो नेट रिजल्ट आ रहा है वो इस डायरेक्शन में. सो दैट मींस चार्ज इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. अगर आप चाहते हो कि ये चार्ज इसी जगह पे फिक्स हो जाए, यानी इक्विलिब्रियम में आ जाए इस पॉइंट पे, तो हमें एकदम सेम इतने ही मैग्नीट्यूड का एक चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में चाहिए. अब ध्यान से देखिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है और इसको आपको क्या करना है, यहां पे आप एक चार्ज रख रहे हो जो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे है, इसको आपको रिपेल करवाना है. तो दैट मीन्स साइन ऑफ चार्ज Q शुड बी पॉजिटिव. पॉजिटिव होना चाहिए. नेगेटिव होगा तो ये अट्रैक्ट करेगा, फिर इसी के साथ हो जाएगा, तो फिर तो इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं पाएगा. तो ये पॉजिटिव होना चाहिए. अब सवाल उठता है कि मैग्नीट्यूड निकालना. तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस का जो ये रिजल्टेंट है, ये फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस फोर्स. अब इसके लिए हमें कई चीजों को देखना होगा. सबसे पहले तो हमें ये डिस्टेंस पता करना होगा. ये डिस्टेंस क्या होगा. अब चूंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल जो होगा 30 डिग्री होगा. तो अगर ये 30 डिग्री है, आपको ये पता है कि ये मिड पॉइंट है, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया. आपको परपेंडिकुलर पता है, आपको हाइपोटेन्यूज पता है. तो हम लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, इससे हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, हमें कॉस निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये पता करना हो कि दिस इज बेस. तो कॉस 30 डिग्री बेस, दैट मीन्स AM बाय हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज आपका हो गया 20 सेंटीमीटर. तो इसको लिख लेते हैं 20. तो AM क्या हो जाएगा, 20 cos 30 √3/2, 10 √3 सेंटीमीटर आ गया. हमने AM पता कर लिया. अच्छा, अब हम ये रिजल्टेंट फोर्स निकाल लें. इसके और इसके बीच में जो फोर्स है, ठीक है. तो रिजल्टेंट फोर्स, ये जो है रिजल्टेंट फोर्स, ये F, ये क्या हो जाएगा F1, और ये हो गया हमारा F2. ठीक है. तो निकालते हैं. इसमें क्या आएगा, सबसे पहले तो हम लोग F1 कैलकुलेट करें. F1 क्या आ जा रहा है, F1 आ जा रहा है कि 3 × 2 6 × अच्छा रहने दो, की वैल्यू अभी नहीं पुट करना है.
6, डिस्टेंस का स्क्वायर तो 20 स्क्वायर। इनफैक्ट हम लोग SI में सारा कन्वर्ट करके कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा, कंफ्यूजन नहीं अराइज होगा। K 2 3 या 6 इंटू माइक्रो है 10 to the power minus 6, तो 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 12, और ये 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर जो हो जाएगा 20 by 100 मीटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यू कैन राइट 20 by 100 स्क्वायर, तो दिस यू कैन राइट K 6 into 10 to the power minus 12, ठीक है, into 10 to the power 4, and this will be 400. Okay, so this will be 6K 10 to the power minus 8, और ये भी अगर हम ऊपर लेके चले जाएं तो -2 आ जाएगा, 10 to the power minus 10, 10 to the power minus 10 by 4, so you are going to get 3 by 2 K 10 to the power minus 10 न्यूटन। ये हमारा जो है F1 निकल गया। सिमिलरली F1 और F2 सेम है, so you can write down F1 is equals to F2 because same magnitudes हैं, सारी चीजें हैं, F1 और F2 सेम है। अब ये F निकालना है, तो बेटा F कैसे निकलेगा? या तो आप पैरेललोग्राम लॉ यूज कर लो, या तो आप इसको रिजॉल्व कर दीजिए, और रिजॉल्व करके सिंपली ऐड कर दीजिए। तो F इज इक्वल्स टू F1 cos 30, यानी F1 का मतलब हो गया 3 by 2 K 10 to the power minus 10 cos 30 plus 3 by 2 K 10 to the power minus 10 cos 30 degree. So you can write 2 into 3 by 2 K 10 to the power minus 10 into cos 30 is root 3 by 2. So this cancelled. So you are having 3 root 3 K 10 to the power minus 10 by 2. चेक कर लिया जाए, 3 root 3 K 10 to the power minus 10. So resultant force is this much. अब ये जो फोर्स है इस फोर्स के बराबर होना चाहिए, कौन से फोर्स के? ये चार्ज जो इसके ऊपर लगा रहा है। तो मैं इसको यहां रब कर लेता हूं ताकि आगे कैलकुलेशन इस साइड किया जा सके। तो यहां पे जो है हम लिख सकते हैं 3 root 3 K 10 to the power minus 10 by 2 is equals to K Q 2 into 10 to the power minus 6 अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस हमारा कितना आया था? दिस मच। सो 10 root 3 into डिवाइडेड बाई, मीटर में बदलना है, सेंटीमीटर में डिवाइड 100 है, तो 10 to the power minus 2 का स्क्वायर। नाउ लेट अस सॉल्व दिस। K और K कैंसिल हो जाएगा, तो 3 root 3 into 10 to the power minus 10 by 2 is equals to, सॉरी, ये हो जाएगा 2Q into 10 to the power minus 6 अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 into 3, 300 into 10 to the power minus 4. So 3 root 3
by 2 into 10 to the power minus 10 is equals to, यहाँ पे ये 10 वालों का ये हो जाएगा 10 to the power minus 2, ये ऊपर गया 10 to the power minus 4, so 2q into 10 to the power minus 4, एक बार चेक कर लें, plus 10 to the power minus 4 upon 3. So this is what we are getting. अब हम लोग q यहां से कैलकुलेट कर लें. Let us calculate q. So cross multiply 9 root 3 into 10 to the power minus 10 upon 2 into 2 into 10 to the power minus 4 is equals to q. So you are getting 9 root 3 by 4 into 10 to the power minus 6 coulomb as charge, यानी q is equals to 9 root 3 by 4 micro coulomb. So this is the answer which we are getting. अब बेटा one more question, you can note it down, you can try it on your own, and if you are not getting it, then you can contact me on my WhatsApp number. The question is, note it down, the position of 2-point charges it's a very interesting question. The position of 2-point charges Q1 and Q2 are R1 and R2 respectively. Find the position vector of the point. Find the position vector of the point where the net field, electric field, is 0 due to these charges. So you can try this question. The answer which you will get, that will be something like this. The answer you are getting, that is the position vector of that point will be R1 root Q2 plus vector R2 root Q1 upon under root Q1 plus under root Q2. If you have any doubt regarding this, you can contact me on my WhatsApp number, that is 9889 299 294. Once again, 9889 299 294.
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।